पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि होर्मुज से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अहम चीजें भारत से आती हैं। यहां से फिलहाल जहाजों को आना जाना मुश्किल हुआ है। पहले भारत में 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, जबकि अब 41 देशों से आयात किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज देश में 53 लाख मीट्रिक टन का भंडार है, जबकि 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर विपरीत असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की नीति स्पष्ट है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से विधायक रहे हैं, लेकिन बीते साल टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। हुमायूं की पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अमेरिका इजराइल के साथ जंग को ईरान ने एक मौके में बदल दिया है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे निशाना नहीं बनाया। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा है और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को सप्लाई जारी रखी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खार्ग टर्मिनल से हो रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 24वां दिन है। ईरान ने रविवार रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर क्लस्टर बम दागे। इस हमले में करीब 15 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। कई घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद इजराइल ने भी सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल हमले किए। इस बीच अमेरिका में इजराइल के राजदूत HAL लीटर ने कहा कि इजराइल तब तक अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक ईरान को घुटने पर नहीं ला देगा। इस बीच ईरान ने सीज फायर के लिए 3 नई शर्तें रखी हैं। इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, होर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाए और ईरान विरोधी मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। इससे पहले ईरान ने कहा था कि सीज फायर के लिए भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए, नुकसान का मुआवजा दिया जाए और पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध खत्म किए जाएं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते भारतीय रुपया लगातार दबाव में है और 41 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.94 के अपने नए ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों और मजबूत डॉलर ने रुपये को कमजोर बना दिया है। इससे पहले शुक्रवार को भी रुपया पहली बार 93 के पार कर 64 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिका, इजराइल की ईरान से चल रही जंग के बीच सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 40 साल में पहली बार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.35 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 30,864 रुपए घटकर 2.1 लाख रुपए पर आ गई है। शुक्रवार को इसकी कीमत 2.32 लाख रुपए किलो थी। भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 72,793.53 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी गिरकर 22,523.65 पर आ गया। IPL का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन शुरू होने से पहले ही 10 खिलाड़ी तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं या शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आकाशदीप की जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है, जबकि हर्षित राणा और मथीशा पथिराना के रिप्लेसमेंट का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने सैम करन की जगह दसुन शनाका को टीम से जोड़ा है। नेमार जूनियर के 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं। नेमार ने पहले संकेत दिए थे कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान ने खर्च कटौती अभियान के तहत अब पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही टूर्नामेंट के सभी मैच सिर्फ लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। 26 मार्च से शुरू होने वाली लीग की ओपनिंग सेरेमनी भी रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बताया कि इस पर प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। प्रदेश से 61 अभ्यर्थियों को यूपीएससी 2025 की परीक्षा में चयन हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बताई और विजय के मंत्र दिए। दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें प्रदेश का गौरव बताया और उत्तरदायित्व की परिभाषा समझाई। इस मौके पर प्रतिभाओं का वर्धन पत्रिका का अनावरण किया गया और चयनित अभ्यर्थियों की सफलता पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। नगर निगम की बजट काउंसलिंग मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रश्नकाल में ही स्लॉटर हाउस और कथित गोमांस का मुद्दा गरमा गया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने आरोप लगाया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद स्लॉटर हाउस में कथित गोहत्या मामले में असम चमड़ा समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों तक चली तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम में अचानक करवट ले ली है। लगातार बदले मौसम के बाद अब आसमान साफ होते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है और प्रदेश में एक बार फिर गर्मी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 मार्च से एक्टिव हो रहा है, जिसका असर एमपी में भी दिखाई देगा।